सो ये तो ईस्ट एंट्रेंस है। सो साउथ में हम एंटर होता है अंदर। सो पैलेस के अंदर जाने के टाइम पे सो उधर तब वो बिल्डिंग के अंदर एंट्री होता है, जूता निकाल के अंदर जाना पड़ेगा। दोस्तों आज आपको हम ये दिखाते हैं कर्नाटका के बेंगलोर के मैसूर पैलेस। इसके अभी अंदर चल के सारा कुछ आपको पूरी डिटेल से दिखाएंगे। ये यहाँ मंदिर है, आगे वो सामने जो आप देख रहे हैं किला, ये मैसूर पैलेस है। ये देखो बहुत ज़्यादा सुंदर है। दूसरा एक वुडन का पैलेस था, लकड़ी का पैलेस था। वो पैलेस जो है 1804 में बनाया वो पैलेस। सो वो पैलेस शादी का टाइम पे सो फायर हो गया, एक्सीडेंटल फायर से। सो पूरा पैलेस जल गया पूरा पैलेस। सो कुछ डोर बचा था उस पैलेस में, कुछ डोर बचा था। सो बाद में सो सेम ईयर 1897 में वो शादी का टाइम पे बर्न हो गया। सो उसी का टाइम पे सो सेम ईयर में ये पैलेस कंस्ट्रक्शन शुरू किया। तो इसका आर्किटेक्ट है, उसका नाम है हेनरी इरविन। ही इज फ्रॉम ब्रिटिश, ही इज फ्रॉम इंग्लैंड। तो उसका आर्किटेक्ट का नाम, इंजीनियर का नाम है सो हेनरी इरविन। सो हेनरी इरविन का हेल्प लेकर तो ये पैलेस बनाने के लिए शुरू किया था। सो 1897 में पैलेस बनाने के लिए शुरू किया। 1912 सो 1912 में ये पैलेस एंड हुआ। सो 15 ईयर्स 15 साल ये पैलेस बनाने के लिए टाइम लिया था, 15 साल। तो इसका टोटल खर्चा हुआ है उस टाइम पे 40 पर 2 लाख रुपया। 40 पर 2 लाख रुपया खर्चा हुआ है ये पैलेस बनाने के लिए। तो इस पैलेस का आर्किटेक्चर स्टाइल है इंडो सारासनिक बोलता है। सो इंडो सारासनिक बोलता है। सो हिंदू का स्टाइल है, इस्लामिक स्टाइल है, गोथिक का स्टाइल है। क्योंकि हमारा महाराजा ने सो ऑल रिलीजन को वो एक समान लेके जाने के लिए प्रयत्न करता था, इसलिए तो ऑल सब हिंदू, मुस्लिम, इस्लामिक और यूरोपियन स्टाइल ऑल सब स्टाइल में बनाया है। तो फॉर एग्जांपल यू कैन सी, वो देख सकते हैं ना वो डूम। तो डूम और आर्चेस है वो इस्लामिक का स्टाइल है। आपको सेंटर में मंदिर दिख रहा है ना येलो कलर का, तो वो मंदिर है, हिंदू का स्टाइल है। तो ऊपर जो वो ये फ्लैग सब दिख रहा है ना, ब्रास का आइटम फ्लैग सब दिख रहा है ना, सो वो गोथिक स्टाइल है। सो वी कॉल इंडो सारासनिक। इसका स्टाइल बोलता है, शैली बोलता है इंडो सारासनिक स्टाइल पैलेस। तो पैलेस का जो सामने जो बिल्डिंग दिख रहा है ना, तो सिर्फ उधर विजिटर्स, टूरिस्ट कैन जाके देख सकते हैं। तो हाफ पार्ट में, सो पीछे का पार्ट में राज परिवार लोगों ने अभी भी उधर ही रहता है, इस पैलेस में ही रहता है। 27th का जनरेशन है अभी ना। तो 27 जनरेशन का महाराज है उसका फैमिली में। उसका नाम है यदुवीर कृष्णदत्ता चामराजा ओडियर। उसका वाइफ है वो राजस्थान से है, राजस्थान से रॉयल फैमिली के। उसका नाम है त्रिशिका सिंह है। सो आज आपका महाराज 27th महाराज जो है ना, वो एमपी भी है, अभी वो पॉलिटिकल में है, भाजपा पार्टी से खड़ा कर वो जीत गए हैं। वो एमपी है, वो बीजेपी से एमपी है, वो मैसूर का एमपी, प्रेजेंट एमपी है वो। और हम अभी तो अंदर जाएंगे। तो इधर सब मंदिर है। तो पैलेस देख के आने के बाद ये मंदिर खुला रहे तो ये मंदिर भी देख सकते हैं आप। आ जाएंगे। ये लकड़ी का बहुत अच्छा दरवाज़ा बनाया हुआ है। इधर ये चामुंडा माता मंदिर का, यहाँ ये माता को मानते थे, चामुंडा माता। यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है। ये उनका छोटा मंदिर रखा हुआ है। ये राजा को गिफ्ट वगैरह मिलते थे, जो पत्थर के ये बने हुए हैं। एक मिनट, ये भी गिफ्ट वगैरह दिए हुए हैं राजा को।
ये संगमरमर के बने हुए हैं। आगे चल के और देखते हैं इसमें। ये इधर यहाँ कुश्ती का मैदान होता था, यहाँ दंगल वगैरह होते थे। ये यहाँ बड़े पोल लगा रखे हैं, पोल टाइप बना रखे हैं। ये यहाँ उस टाइम के जो चित्रकारी कर रखी है अंग्रेज़ों की थी, जब यहाँ दशहरे के टाइम पे यहाँ पूरी परेड वगैरह सब कुछ होता था, झांकी निकाली जाती थी। ये इधर पोल दे रखे हैं इसके, बड़े पोल। इनके ऊपर जो ग्लास लगा हुआ है वो ग्लास राजा ने स्कॉटलैंड से मंगवाया था, वो लगाया हुआ है यहाँ। जो ऊपर की छत वगैरह है वो बहुत ज़्यादा सुंदर बना रखी है। एक मिनट। ये देखो आपके सामने ही है, ये झूमर वगैरह हो गया, ऊपर से बहुत ज़्यादा सुंदर बना रखा है। ये देखो, यहाँ पर राजा के जो पूर्वज थे, उनके दादा परदादा थे, उनकी तस्वीरें हैं, उनकी माताजी थी। ये राजा का जो सिंहासन दे रखा है, इस सिंहासन पर बैठकर वो फैसला सुनाते थे। ये प्योर गोल्ड 280 किलो का था। ये उनकी माताजी है। यहाँ का जो राजा था वो कृष्ण राजा वाडियार था। उन सभी की यहाँ तस्वीरें लगाई हुई है। ये राजा को जो भी इनविटेशन वगैरह आते थे तो इन पैकिंग के अंदर, जो लकड़ी की ये पैकिंग है उनके अंदर उनको इनविटेशन आते थे। ये सभी यहाँ लगाई हुई हैं। और यहाँ पर दशहरा होता है, उस टाइम राजा जाते थे। और जो इसके ऊपर, हाथी के ऊपर जो सिंहासन लगाया हुआ है वो गोल्ड का 80 किलो का है। वो आगे आएगा, मैं आपको दिखाऊंगा उसमें। और यहाँ पर ये बहुत 200 साल पुराने ये गेट लगे हुए हैं। इनके ऊपर लक्ष्मी जी की फ़ोटो लगी हुई है। ये यहाँ अच्छी तरह लकड़ी की चित्रकारी करके इनको ऊपर छत में लगाया हुआ है। ये हाथी के दांत, रियल में जो दांत थे उन दांतों को कट करके फिर ये बनाया हुआ है यहाँ। ये यहाँ गणेश जी की फ़ोटो बनाई हुई है ऊपर। ये यहाँ कुश्ती का जो सिंहासन था, कुश्ती होती, दंगल होता। और ये टाइगर देख रहे हैं आप, ये स्पेशल राजा ने इंग्लैंड से मंगवाए थे। यहाँ राजा जी बैठ के कुश्ती दंगल वगैरह देखते थे उनका। अलग अलग गांव से आते थे। अराउंड 6 डिफरेंट आर्टिस्ट जो है, तो ये पेंटिंग पूरा किया है। ये है
स्पेशल पेंटिंग है 3 डायमेंशनल, हम किसी तरफ मुड़ेगा पेंटिंग भी उसी तरफ मुड़ेगा, ठीक है। सो रुकिए उधर ही रुकिए। सो आपको सो ये प्रोग्राम का हेड के ऊपर रखिए, ऐसे ही आइए ऊपर रखिए। तो उसको देखकर आइए ऐसे, आप किसी तरफ मुड़ेगा, पिक्चर की पेंटिंग भी उसी तरफ मुड़ेगा। सही बात है भाई, ये ठीक है यार, खाकर सारे लगा था। वो 3D पेंटिंग है, सब आप इस तरफ जाएगा वो पेंटिंग भी उस तरफ मुड़ेगा। ये सेंट्रल अपना चर्च है, क्रिश्चियन लोग के लिए चर्च में 1941 में ये न्यू गोथिक स्टाइल बोलते हैं, न्यू गोथिक स्टाइल यूरोपियन स्टाइल चर्च है। तो ये रोल्स रॉय कार से देखो, पुराना रोल्स रॉय कार, और इधर बर्मा सेल, आपको बर्मा सेल मालूम है क्या? बर्मा सेल क्या है मालूम नहीं? तो बर्मा सेल है फ्यूल पंप है। तो स्वतंत्र पूर्व में तो बर्मा सेल था, क्योंकि बांग्लादेश पाकिस्तान सब अखंड भारत में था ना। सो स्वतंत्र की बात, सो ये बर्मा सेल क्या है अभी, क्या है आज? भारत पेट्रोलियम है। So Bharat Petroleum converted as, sorry, Burma Shell converted to Bharat Petroleum. ये भी राजा को जो गिफ्ट वगैरह दिए हुए हैं उनकी यहाँ पे लगाया हुआ है इनको। ये यहाँ चर्च से किसी ने इनको गिफ्ट दिया था। ये आगे गणेश जी का गिफ्ट है। ये यहाँ पर राजा का जो है स्टेचू बनाए हुए हैं, जो राजा कृष्ण राजा वाडियार थे, ये उनका स्टेचू है। ये हाइट में थोड़े छोटे थे और ये इनका वफादार सिपाही था, जो आज के टाइम आप अभी ये पर्सनल असिस्टेंट बोल देते हैं। ये थे। ये राजा यहाँ पर बैठते थे, इनकी यहाँ संसद बोल लो चाहिए एक तरफ से। ये ऊपर का डिज़ाइन इनका ऐसा दे रखा था। बहुत एक एक चीज़ बहुत सुंदर बनाई हुई है। ऊपर जिस तरह गोल्ड की वो परत दे रखी है, पर गोल्ड है नहीं, पर इसमें जो डिज़ाइन दे रखा है ये गोल्ड जैसा दे रखा है। इसमें ऊपर चल के यहाँ ये स्टेडियम वगैरह होते थे, जो जनता यहाँ बैठती थी, यहाँ राजा यहाँ खड़े होते थे। ये इनका ऊपर का छत का दृश्य था। ये राजा की मेन जो संसद थी, इनकी छत इस तरह की बहुत डिज़ाइन से बनाई हुई है, पूरी ये लकड़ी की बनाई हुई है। ये देखिए, यहाँ राजा थे। एक मिनट। जो भी इनकी मीटिंग वगैरह होती थी यहाँ होती थी। चलो चलो चलो।
ये पूरा मैसूर पैलेस दे रखा है। अगर कोई भी भाई मंगलोर में मैसूर में आए तो इस पैलेस को ज़रूर देख के जाएं। ये बाहर का गेट था। इसमें 25 राजाओं ने यहाँ पर राज किया था। ये टीपू सुल्तान का परिवार से हैं और इनमें 25वां ये लास्ट राजा था और इसके बाद 27वें राजा है जो अभी भी यहाँ पर है, जो इनके अंडर में ही है। ये पैलेस है, ये सरकार के अंडर में अभी नहीं है। ये यहाँ का जो 27वां राजा है उसके अंडर में ही है। यहाँ ये हनुमान जी का मंदिर दे रखा है। मंदिर भी बहुत कारीगरी से बहुत सुंदर बनाया हुआ है। ये अंदर का है मंदिर से। तो दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।